वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स की मिनी कैप्सूल सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर मिनी कैप्सूल सीरीज में अब इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने, आज आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम यहां पर बात करेंगे। इससे पहले हमने बेटा 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो जरूर देखें, वहीं पर आपको इस वीडियो का या इस सीरीज का बेनिफिट समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहीं पर जब हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए तो उन 5 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर सेम था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी थी। तो वो चीज आपको तब समझ में आएगी जब पूरी सीरीज को आप देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन में वर्ड्स के साथ खेलता है और आपको उलझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आज हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वीडियो पर या चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में आप ये लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, और शुरुआत में ही आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो डर है उसको निकाल सकें और इजी वे में, स्मूथ वे में इंजीनियरिंग फिजिक्स की तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, लास्ट में कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट अगर आपका है बेटा टॉपिक से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। कमेंट आप जरूर किया करें आपको कैसा लेक्चर लगा है, क्योंकि यही एक कम्युनिकेशन का माध्यम है हमारे और आपके बीच में। अगर आप उसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ आपको कमी लगती है, तो वो आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे होंगे बच्चों आज का, वो है What do you mean by the displacement of fringes? यानी कि फ्रिंजेस के डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट डिफ्रैक्शन से रिलेट नहीं करेंगे, यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में ही वो पूछ रहा है। क्या लिखेंगे आप, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। देखिए, पहली लाइन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रिंजेस का, उसका मतलब ये है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसका ही शिफ्टिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू ए चेंज इन द कंडीशन। कंडीशन कौन सी, पाथ डिफरेंस की, क्योंकि हमें कौन सा इंटरफेरेंस मिलता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, है ना। सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ए चेंज इन द वेवलेंथ। यानी कि आप जिस भी टाइप से इंटरफेरेंस पैटर्न को मेजर कर रहे हैं उसमें अगर आप जो मटेरियल है ट्रांसपेरेंट उसको अगर आप चेंज कर देते हैं या लाइट की वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं तो उससे उसका पाथ डिफरेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, और पाथ डिफरेंस इफेक्ट पड़ेगा तो उसका क्या डिस्प्लेस होगा, फ्रिंजेस डिस्प्लेस होंगी, डार्क और ब्राइट। क्लियर हुआ कैसे, देखिए यहां पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब बेटा यहां पर ये है कि अगर आप इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की ही बात करें तो यहां पर एक मीडियम होता है दोनों प्लेट्स के बीच में जिसको आप एयर मान लेते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, है ना। तो उसी ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल की ये बात कर रहा है। अगर आपने इसकी जगह पर, एयर की जगह पर यहां पर वाटर ले लिया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा अलग होता है। अब जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर आप लेंगे तो आपका पाथ डिफरेंस की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी ना। तो जब चेंज हो जाएंगी तो जहां पर आपको पहले फ्रिंजेस मिल रही थी वो शिफ्ट हो जाएंगी, वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगी। या फिर आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट को चेंज कर दिया, पहले आप कुछ और वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे थे, बाद में कुछ और वेवलेंथ की आपने लाइट यूज कर ली, तो इस तरीके से आपकी फ्रिंजेस डिस्प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा लगा होगा और आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बेटा आपको बताया था, रेगुलरिटी आपको बनाए रखनी है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से इतना आसान आपके लिए फिजिक्स बना दी जाएगी कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, बस आपको डरना नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 क्या कहता है बेटा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कलर इन थिन फिल्म। थिन फिल्म में
कलर का जो फॉर्मेशन होता है वो आप एक्सप्लेन करिए, यहां पर पूछा गया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको पढ़ाते समय दिया था कि जो सॉप के बबल्स होते हैं, जब उन पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पर कलरफुल पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो वही चीज यहां पर ये पूछ रहा है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, चलिए वो भी हम बताएंगे ना, क्यों क्यों डर रहे हो आप लोग, है ना। तो कलर्स इन ए थिन फिल्म arise due to interference of light waves reflected from the top and bottom surface of the film। मतलब जो थिन फिल्म में कलर्स मिल रहे हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वो जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द सरफेस एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस, देन डिफरेंट वेवलेंथ्स इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली प्रोड्यूसिंग कलरफुल पैटर्न। मतलब उस सिचुएशन में आपकी जब लाइट आगे जाकर मिलती है तो वो अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के। तो उस वजह से आपको कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शुरुआत में जो थ्योरी में लिखा हुआ है बच्चा, वो थ्योरी में शुरुआत में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, यानी कि ये लाइट यहां से गई है बेटा, ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर ये यहां से नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आई, दो सोर्सेज आपको मिल गए कोहेरेंट। अब ये जो लाइट्स आगे इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी तो आगे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उसी वजह से आपको कलरफुल फिल्म्स दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग के फॉर्मेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि अगर ये 2 नंबर में आया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास टॉपिक के बारे में अगर जानकारी बहुत ज्यादा है, मतलब उन्होंने वो लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा है, तो वो जैसे ही क्वेश्चन ये आएगा तो सोचेंगे यार सारा जो ज्ञान है हम यहीं पर 2 नंबर में रख देते हैं, हो सकता है एग्जामिनर इस 2 नंबर में के क्वेश्चन में हमें 12 नंबर दे जाए, है ना। ऐसा नहीं होता बेटा। जितना आपसे पूछा गया है, कितने मार्क्स के बेस पर पूछा गया है, उतना ही आपको लिखना है। बस ये ट्रिक अगर आप समझ गए तो कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में आपको मार नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा याद होते हुए भी, पूरा पेपर याद होते हुए भी पेपर छूट जाता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है और वो सब कुछ लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझते हैं, क्या पूछा गया है एक्चुअल में, है ना। तो उस चीज से आपको बचना है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग क्या है उसके बारे में पूछा गया है। बस आपको सिंपल उसका जो कंस्ट्रक्शन होती है, जिसको आप बनाते हैं, किस तरीके से आपको इंटरफेरेंस मिलेगा न्यूटन्स रिंग की फॉर्म में, वो बस आपको यहां पर लिखना है। उसके लिए आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, प्लेन ग्लास प्लेट पर रखा होता है, वहां से लाइटें रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी, वो आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। बस सिंपल ये लिखना है आपको। चलिए हम बताते हैं क्या लिखोगे एक्चुअल में। तो न्यूटन्स रिंग फॉर्म व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट ग्लास प्लेट। ये आपका यहां पर व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो मैं यहां पर ये ऐड कर देता हूं बेटो, प्लेनो, हाँ ये आप प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहां पर कर लेंगे। एक सेकेंड। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट ग्लास सरफेस, देन द एयर फिल्म बिटवीन देम वेरीज इन थिकनेस। देखिए मैं आपको पैटर्न भी बनाते हुए चलता हूं। यहां पर ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर इसको रख दिया हमने प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया बेटा, ठीक है। अब ये आगे क्या बोला है उसने, द एयर फिल्म बिटवीन देम वेरीज इन द थिकनेस। ये एयर फिल्म की बात कर रहा है। ये जो गैप है इधर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही ये गैप इधर की तरफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। कॉजिंग इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि यहां से जब लाइट आएगी, ये पूरा पैटर्न आपको पता है, कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न यहां पर देखने को मिलता है। ऐसे ये लाइट इस तरीके से आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करती है ना, रिजल्टिंग इन ए कंस्ट्रक्टिव कंसेंट्रेटिक सर्कुलर फ्रिंजेस। आगे जाकर जब ये इंटरफेरेंस क्रिएट करती हैं तो यहां पर आपको सर्कुलर फॉर्म में इंटरफेरेंस पैटर्न ब्राइट डार्क देखने को मिल जाता है।
तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग होता है। बस इतना आपको 2 मार्क्स में लिखना है। अगर आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं। इससे और आपका जो लेवल है एक्सप्लेन करने का आंसर को और एग्जामिनर पे जो इंपैक्ट है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब 9 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों? 9th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द मिरर इन प्लेस ऑफ ग्लास प्लेट इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर क्या कहा इसने क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन के नेचर को कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम प्लेस कर दें एक मिरर को किसकी जगह पर, ग्लास प्लेट की जगह पर। जो नीचे ग्लास प्लेट रखी हुई है ना, प्लेन ग्लास प्लेट, उसकी जगह पर ये कह रहा है कि अगर हम मिरर को प्लेस कर दें जिसमें आप अपना बहुत ही सुंदर वाला चेहरा सुबह सुबह देखकर आते हैं कहीं पर जाने से पहले, तो अगर आप उसको रिप्लेस कर दें तब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको समझ में आया हुआ है कि जो बेटा आपका प्लेन ग्लास प्लेट है वो रखी क्यों जाती है एक्चुअल में, क्योंकि वहां से लाइट नीचे ट्रांसमिट हो जाती है, जिसको आप सॉरी न्यूटन्स रिंग ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट भी बोलते हैं, है ना। तो वो खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने मिरर लगा दिया है, तो ट्रांसमिट लाइट नहीं होगी। बस यही आपको लिखना है। देखिए, रिप्लेसिंग द प्लेन ग्लास प्लेट विद ए मिरर reverse the role of transmitted and the reflected light. The interference pattern becomes the फेंटर, यानी कि फेंटर मतलब होता है बेटा डिम। ठीक है, आपको जो पैटर्न दिखाई देगा वो बहुत ही डिम दिखाई देगा, बिकॉज सम लाइट इज लॉस्ट ड्यू टू द मिरर्स रिफ्लेक्शन। मिरर के रिफ्लेक्शन से कुछ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, जिससे कि जो पैटर्न आपको मिलेगा न्यूटन्स रिंग का वो बहुत ही डिम देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे यहां पर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, द रिंग पैटर्न इन द ट्रांसमिटेड लाइट इज मच पुअर देन द रिंग पैटर्न इन केस ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। व्हाई? आपने जो न्यूटन्स रिंग पढ़ी है वो ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड एज वेल एज द ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट दोनों की बेसिस पर पढ़ा है। तो ये यहां पर कहना चाह रहे हैं बेटा कि क्या कारण है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके कंपैरिजन में रिफ्लेक्टेड लाइट में जो पैटर्न मिलता है वो अच्छा मिलता है ना। तो इसी चीज को यहां पर पूछा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिंग्स in the transmitted lights are less distinct because the intensity of transmitted light is lower। समझ में आ गया क्यों पुअर मिलता है? क्योंकि बेटा ट्रांसमिटेड लाइट में जो लाइट आगे जाकर इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, वो लोअर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड देयर इज ग्रेटर मिक्सिंग ऑफ लाइट, और वहां पर मिक्सिंग ऑफ लाइट भी ज्यादा देखने को मिलती है। रिफ्लेक्टेड लाइट प्रोवाइड्स बेटर कंस्ट्रक्ट फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट में अगर आप बात करें तो वो बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करें। किसी भी तरीके का आपका सजेशन अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।